मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं। आज है ना ये टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, तो अपन ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था कि एक लाइन का ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल क्या क्या हो सकता है। तो लाइन जो है या तो सर्कल को बिल्कुल कट ना करे, ना टच करे, या फिर लाइन जो है सर्कल पर टेंजेंट हो या सीकेंट हो। ठीक है, दो चीज़ें अपन ने पढ़ी थी, टेंजेंट और सीकेंट। तो अब पहले अपन लाइन और सर्कल के बारे में बात कर रहे थे और आज अपन बात करेंगे पॉइंट से टेंजेंट, है ना। तो जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपन? इनफाइनाइट, है ना। एक पॉइंट से अपन इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो तुम सोचो तुमने यहाँ से पास होने वाली खूब सारी लाइन ड्रॉ करी, लेट्स से ये लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ किया, ये एक एक्टिविटी है, ऐसे ऐसे ये लाइन अपन ने ड्रॉ करी। तो ये जो सारी लाइनें हैं, ठीक है, देख रहे हो, वो सारी लाइनें डेफिनेटली कॉर्ड ही बनेंगी सर्कल का, क्योंकि सारी लाइनें सर्कल को कितने पॉइंट पर कट कर रही हैं? 2 पॉइंट पर, देख रहे हो। ठीक है, तो कभी भी कोई पॉइंट से अगर अपन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विच इज इनसाइड द सर्कल, तो वो लाइन हमेशा क्या बनेगी? सीकेंट। ठीक है, तो इस बात को लिख लो जो अपन ने भी ऑब्जर्व किया। लाइन थ्रू अ पॉइंट inside circle will always be chord of circle स्लैश secant। secant और chord एक ही चीज होती है, ठीक है ना। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। सर्कल और पॉइंट, पॉइंट बाहर है, ठीक है। बहुत सारी लाइनें ड्रॉ करी है ना, बनाते हैं धीरे धीरे, हौले हौले। शनै शनै, स्लोली मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, लाइंस को ऐसे थी ना लाइन, यूं कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इमेजिन करो बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारी, यूं इस तरह से खूब सारी, सर ऐसे करके। वो क्या होगा, एक लम्हा आएगा, एक मोमेंट आएगा जब एक लाइन आएगी जो यूं करके निकल जाएगी छूते हुए, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर एक लम्हा आएगा जो लाइन जो है इस सर्कल को छूते हुए निकल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट बाहर है तो उससे जो लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो कितनी ऐसी लाइनें हैं जो सर्कल को टच करेंगी? सिर्फ 2, है ना। एक तो ये वाली लाइन टच कर रही है और एक ये वाली लाइन टच कर रही है। तो अपन ने जो ऑब्जर्व किया उस बात को लिखो। इफ अ पॉइंट इज आउटसाइड सर्कल देन देयर आर exactly 2 lines passing through it which are tangent to given circle। ठीक है, निसंदेह कि हाँ 2 ही लाइनें हैं ऐसी जो इस पॉइंट से पास कर रही है और सर्कल को छू के निकल रही है, टच कर रही है, टेंजेंट है, ठीक है। ऑल राइट, अब अपन ने ऑब्जर्व किया, ये चीज अपन पहले भी देख चुके हैं ना, लास्ट क्लास में देखा था। मान लो पॉइंट इज ऑन सर्कल, तो अपन ने खूब सारी लाइनें ड्रॉ करी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यूं कर रहे हैं अपन फर। तो कितनी लाइनें होंगी जो इस पॉइंट से पास करेंगी और जो सर्कल को छू के निकल जाएंगी? एक, है ना। और वो लाइन यूं दिख रही, ये वाली हो जाएगी। तो हमने क्या नोट किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया, लिखते हैं। इफ पॉइंट ऑन सर्कल then number of lines through the point
number of lines passing through the point which touch circle is 1. ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस विच टच सर्कल इज 1. ओके, ठीक है भाई, है ना, यही बात थी यहाँ पर. ठीक है, अब अपन जो है हमारा पूरा ध्यान इसके एक स्पेशल केस पर होगा, उसके बारे में डील करते हैं अपन, है ना. ये अपन ने भी ऑब्जर्व किया जो लिखा है ना, केस 1, केस 2, केस 3. ठीक है, अपन ये थ्योरम जो है वो पढ़ रहे हैं, है ना. थ्योरम ये लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. लिखो ये थ्योरम. लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. भाई पहली बात तो एक्सटर्नल पॉइंट इंटरनल पॉइंट में एक बार समझा देता हूं. ये सब पॉइंट्स क्या हैं? इंटरनल टू सर्कल. ये सारे पॉइंट क्या हैं? ऑन द सर्कल. दे आर लाइंग ऑन द सर्कल, दे आर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दे आर ऑन द पेरिफ्री ऑफ सर्कल. ठीक है, पेरिफ्री मतलब बाउंड्री होता है, तो पेरिफ्री, सर्कमफ्रेंस ऐसे. और ये सब क्या है? आउटसाइड सर्कल या एक्सटर्नल टू सर्कल. इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑन द सर्कल, है ना, ऐसा होता है. तो अभी अपन जो डिस्कस कर रहे थे ना, यही पिक्चर बनाएंगे अपन, एक्सेप्ट कि ये खूब सारी लाइनें, बस अपन ये लाइन और ये लाइन शो कर रहे हैं. ठीक, ठीक है, ये सर्कल, ये एक्सटर्नल पॉइंट, इसको बोल देते हैं P. मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है O, ओरिजिन बोल दो. ये एंगल 90 होगा. अपन ने पिछले टर्न पे पढ़ा था कि कोई भी लाइन जो सर्कल को टच कर रही है और लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी. और इस लाइन का एक नाम था, क्या था? नॉर्मल. नॉर्मल भी होता है, डायमीटर भी होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होता है, और ये टेंजेंट है. ठीक है, इसको कुछ बोल देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, आर कर देते हैं, क्यू, है ना. बनाओ ये पिक्चर. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपने को? पिक्चर. हाँ बोलो. हाँ क्या? पी आर इज इक्वल टू पी क्यू. वेरी गुड. पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, है ना, ये अपने को प्रूव करना है. लिखो टू प्रूव पी आर इज इक्वल टू पी क्यू. लिखो मेथड 1. हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन किया. क्या कंस्ट्रक्शन किया? एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया टू द सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, अब ये तो हम जानते ही हैं कि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, और ये ओ आर जो है वो सर्कल का रेडियस हो जाएगा. मान लो इसको बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए छोटू आर. ओ क्यू भी सर्कल का रेडियस, इसको बोल दिया छोटू आर, और ओ पी एक लेंथ है. तो राइट एंगल ट्राइंगल देखो ओ आर पी के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम से बताओ मेरे को कि आर पी का वैल्यू किसके बराबर होगा? राइट एंगल ट्राइंगल में बताओ. रूट ओवर शाबाश, माइनस ओ आर का स्क्वायर या आर स्क्वायर, सर्कल के रेडियस का स्क्वायर, ऐसा. ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी में बोलो पी क्यू बोलना जरा. पी क्यू कितना आएगा?
हाँ बोलते रहो, ओपी का स्क्वायर शाबाश, माइनस आर स्क्वायर। माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने पाया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो इसका मतलब आर पी और पी क्यू कितने आगे, सेम, हेंस प्रूफ है ना। यहाँ से हम देख कर कह सकते हैं कि हो गया प्रूफ। देखो मेथड 2, सेकेंड मेथड। हमने दो ट्राइंगल ऑब्जर्व किए, उन ट्राइंगलों का नाम है ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी। क्लियर है बालक? ठीक है, ओके। बताओ इन दोनों ट्राइंगलों में क्या खास बात है? सर ओ आर और ओ क्यू बराबर है। शाबाश, ओ आर ओ पी बराबर है, वेरी गुड। क्योंकि ये दोनों किसके बराबर है, रेडियस के। आगे ओपी इनकी कॉमन, ओपी इनका कॉमन साइड है, जो 90 के सामने पड़ रहा है तो हाइपोटेनस हो जाएगा। और एक एंगल 90 डिग्री। हाँ, एंगल 90 है, ये है, दो साइड दिख गई अपने को और एक एंगल दिख गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आरएचएस कॉन्ग्रुएंट। आरएचएस से बोल सकते हैं ना। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, अब आरपी और पीक्यू क्या हो जाएंगे इनके, आरपी और पीक्यू क्या हो जाएंगे इनके, सीपीसीटी से इक्वल। ठीक है, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, corresponding parts of congruent triangle. By CPCT we can say that कि PQ is equal to RP. All right, हो गया प्रूफ। ठीक है भाई, तो अपन ने प्रूफ कर दिया कि दोनों बराबर है। लिखो आगे, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखो। इसी थ्योरम के और भी एस्पेक्ट हैं, ठीक है ना, और वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय सीइंग दैट ट्राइंगल ओ आर पी और ओ क्यू पी ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो और जो बाकी जो पार्ट्स बचे सीपीसीटी से वो देखते हैं। हाँ, तो सीपीसीटी से एक तो क्या हो गया, ये एंगल, और ये एंगल क्या हो गया, बराबर। ठीक है, लिखो बाई सीपीसीटी एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू पी ओ। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। इसके मतलब को अपन इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ें तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है। ठीक है, जो दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किए ना, उनका ये लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, लिखो लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर ऑफ सर्कल, लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर is angle bisector of tangent lines, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टेंजेंट लाइंस। ठीक है, ये याद रखना है अपने को। ठीक है, आगे लिखो। थ्योरम जो थी ना वो है फर्स्ट पॉइंट, जो थ्योरम है कि हाँ एक्सटर्नल पॉइंट से जो अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की उनका लेंथ बराबर है, वो फर्स्ट है। सेकंड है कि हाँ ये एंगल बाइसेक्टर होगा। थर्ड, ये भी एंगल क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर। ठीक है, लिखो एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ पी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर को आपने जब जोड़ा एक्सटर्नल पॉइंट से तो वो जो दो रेडियस हैं उनका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, लिखो इसको इंग्लिश में लिखो, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ the two radius lines, the two radius lines.
इस बात को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है ना। एक और पॉइंट है, लिखो 4th, लिखो क्वाड्रिलेटरल PROQ, क्वाड्रिलेटरल PROQ लिखा। अब बताओ तो कुछ टिप्पणी दो अपनी कि ये क्वाड्रिलेटरल में क्या खास बात है, बताया जाए। क्वाड्रिलेटरल दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। नहीं, क्वाड्रिलेटरल जैसे मेरी भावनाओं से समझो है ना, क्वाड्रिलेटरल से मैं जानना चाहता हूँ कि ये रोम्बस है या ये ट्रेपीजियम है, ये स्क्वायर है, ये क्या है, ये काइट है, क्या है ये? पतंग, पतंग उड़ाई, पतंग, काइट। हाँ काइट। तो क्या काइट है क्या ये? हाँ सर। 9th क्लास में पढ़ा था ना, काइट में क्या होता है, काइट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काइट, पतंग की डेफिनेशन क्या है? दो जो साइड्स बराबर होती है उसके बीच में जो मतलब जो डायगोनल है, हाँ बोलो बोलो, पहले बोल दो। डायगोनल एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। सही बात है, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर काम करता है। इसको ऐसे बोलते हैं कि वन ऑफ द डायगोनल्स, पतंग ऐसा होता है कि जिसमें एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल को दो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में बांट रहा हो। ठीक है, एक बार बना देता हूँ पतंग। पतंग जब पतंग दिखती है ना तभी पतंग दिखती है, नहीं तो पतंग पतंग नहीं दिखती। तो देख लो इसमें क्या है कि ये वाला जो डायगोनल है ना, ये पतंग को दो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में बांट रहा है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, और ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से। परंतु क्या ये वाला डायगोनल, ऊपर छोटा ट्राइंगल नीचे बड़ा ट्राइंगल, क्या कॉन्ग्रेंट आएगा? नहीं आए। तो मैं यही कह रहा था कि एक डायगोनल जो है वो दो कॉन्ग्रेंट पार्ट में बांट दे क्वाड्रिलेटरल को, तो ऐसे को कहते हैं पतंग। क्या ये पतंग है क्या? कैसे? ये जो है ये कॉन्ग्रेंट पार्ट में बांट रहा है। सही बात है, लिखो क्वाड्रिलेटरल जो भी लिखा वो इज काइट। कुछ और खास बात, कुछ और इसका एरिया क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। वो ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लेंगे। और कोई क्वाड्रिलेटरल पढ़ा अपन ने, कोई मजेदार? साइक्लिक याद है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसमें क्या होता है? सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर लाएंगे सही बात है, लेकिन फिर उससे अपन तुरंत जो चीज़ दिमाग में आती है, खास बात क्या होती है? कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होता है। वो 90 डिग्री होता है। 180 डिग्री। हाँ 180। तो इसमें हो रहा है क्या ऐसा? हाँ सर। हो रहा है, साइक्लिक है, लॉक कर दें? हाँ। पक्का कर दो, लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी बात को इंपॉर्टेंट मार्क करना। काइट वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखो क्वाड्रिलेटरल PROQ, क्वाड्रिलेटरल PROQ इज साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों साइक्लिक है तुमने खुद ने बताया, ऑपोजिट एंगल्स का सम देख रहे हो, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 180। 90 + 90 कितना होता है? 180। ऑल राइट, हमने प्रूव कर दिया साइक्लिक है। अच्छा, एंगल इन सेमी सर्कल क्या बनता है? एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री। हाँ, एंगल इन सेमी सर्कल, आप कोई भी गोला लो, आपने उसका डायमीटर बनाया, अब आप ये देखो, ये एंगल क्या होगा? 90, और ये देखो ये एंगल क्या होगा? 90, और लो और देखो ये एंगल क्या होगा? 90। तो अगर PROQ साइक्लिक है और ये एंगल 90 बन रहा है, तो उस सर्कल का डायमीटर क्या होगा? OP। बिल्कुल सही है ना। तो ये बना लेते हैं अपन एक सर्कल। ठीक है, बनाओ। ये पिक्चर अपनी खोपड़ी में कैद कर लो, ठीक है ना, फोटो खींच लो दिमाग में कि हाँ जब ये 4 पॉइंट हम देखते हैं तो क्या बनता है? सर्कल। ठीक है, और उस सर्कल का OP क्या है? डायमीटर है ना, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है। ठीक है, लिख लो सर्कल विद OP एज डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स। सर्कल विद OP एज डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स। एग्जामिनर इसको पता है कैसे पूछता है ना, चालाकी क्या करता है, वो बोलता है कि PRQ है ना, ये PRQ, ठीक है, ये ट्राइंगल जो है ना, इस सर्कल का डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड क्या होगा? कैसे पूछेगा? PRQ बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। तो अपने को खुद को समझ में आना चाहिए
कि पी आर क्यू से पास होने वाला जो सर्कल है वो यही तो है जिसका ओपी क्या है, डायमीटर है। ठीक है, तो लिख लो, बस लिखो सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू इज सेम एज दिस सर्कल। सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू इज सेम एज दिस सर्कल। ठीक है, अपन इन्हीं बातों पर अब क्वेश्चन देखेंगे आगे। ठीक है, देखते हैं। हाँ, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अपन ने ऐसा कि सर्कल बनाया, ये छोटा सर्कल और ये बड़ा सर्कल, फिर इसने बोला है कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल जो छोटू सर्कल को टच कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा। तो अपन ने इसका सेंटर मार्क किया। ठीक है, दोनों का सेंटर क्या है, सेम। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम। ओके, हाँ। अब महारथी जब अपन ने इसको इससे जोड़ा ना, तो यहां पर जो एंगल है वो क्या बनेगा, क्यों, क्योंकि लाइन टेंजेंट है। ठीक है, लाइन क्या है, टेंजेंट है। और अपन ने इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कॉर्ड विच टचेस स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड। क्या प्रूव करना है, इसको बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं पी, इसको बोल देते हैं क्यू, इसको बोल देते हैं आर। बनाओ। बना लिया? हाँ, बताओ प्रॉब्लम क्या क्या प्रूव करना है इसमें, बोलो। जो पी आर है वो आर क्यू के बराबर है। हाँ, बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब आर मिड पॉइंट है। लिखो टू प्रूव दैट पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, ये अपने को प्रूव करना है। क्लियर? अब देखो बालक, ट्राइंगल सी पी आर को देखो और ट्राइंगल सी क्यू आर को देखो और बताओ। सर ये पी सी इज इक्वल टू सी। सही बात है ना, पी सी और क्यू सी बराबर होंगे क्योंकि दोनों एक सर्कल के रेडियस हैं। आगे बोलो। सी आर इनकी कॉमन लेंथ, सी आर इनकी कॉमन लेंथ है और एक एंगल 90, ये एंगल 90 है ही अपने को पता है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट। आरएचएस से कॉन्करेंट है ना, लिख लो। ट्राइंगल सी पी आर इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल सी क्यू आर बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, बाई सी पी सी टी अपन ने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये एंगल 90 से आया था क्योंकि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 होता है ना। बोल देना कि भैया टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 होता है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टू टेंजेंट्स टी पी टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ओ पी क्यू। टू टेंजेंट्स टी पी टी क्यू टी पी टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। सर्कल का सेंटर क्या है, ओ, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक है भाई, प्रूव दैट पी टी क्यू बालक ये वाला एंगल बोल रहा है वो, ये एंगल इधर 90 है, ये एंगल इधर 90 है। क्लियर है? होगा 90। क्यों होगा 90? क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जोड़ने वाली लाइन टेंजेंट लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। पी टी क्यू ये प्रूव करना है, डबल है ओ पी क्यू का, तो पी क्यू को जोड़ देते हैं अपन। ये अपन ने पी क्यू को जोड़ दिया। ठीक है, ये दो एंगल की बात कर रहे हैं वो। हाँ भाई, कैसे करेंगे?
काहे ज्वाइन करते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे ज्वाइन, हम नहीं कर रहे। ये थीटा है, हाँ महारथी, ये वाला एंगल जो है वो क्या होगा? 90 माइनस थीटा। वेरी गुड, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 90 है, तो एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। मैं कह रहा था ये और ये बराबर हैं क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती है उनकी लंबाई सेम होती है। तो ये ट्राइंगल है ना, पी टी क्यू, ये क्या हो गया? आइसोसेलेस, दो साइड बराबर तो आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल के बारे में क्या कह सकते हैं? कि जो सेम साइड है उनके सामने ऑपोजिट साइड के सामने वाले एंगल जो है इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल आएगा। तो इक्वल साइड ये, इस साइड के सामने एंगल ये, इस साइड के सामने एंगल ये, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इक्वल साइड हैव इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू देम। अच्छा, ट्राइंगल के दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं अपन। तो ये लिख लेते हैं, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस इन दोनों का सम, यानी कि 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो ये कितना आ गया? 90 90 180 गॉन, कितना आ गया? 2 थीटा। तो एंगल पी टी क्यू इज 2 थीटा। ठीक है, हो गया प्रूफ। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? तुम भी कुछ कह रहे थे, तुम्हारी बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, परख लेते हैं, जांच लेते हैं। ये जोड़ दिया, अब क्या? बोलो महारथी। कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, मतलब इस मेथड में तुम्हारे वाले में। सर वो ट्राइंगल का एंगल वो उस तरीके से निकालेंगे, ट्राइंगल का एंगल। ये थीटा है, तो मैं कह रहा था ये भी थीटा हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि ये वाला कितना हो जाएगा? ये 9 बेटे ट्राइंगल 180 माइनस, थीटा, ये थीटा कैसे आया? क्योंकि सर वो क्योंकि इक्वल साइड है इक्वल एंगल। हाँ, थीटा थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 180 माइनस 2 थीटा। और अभी समझाया ये क्वाड्रेटल क्या बनता है? साइक्लिक। इन दोनों का सम क्या है? 90 90, तो इन दोनों का भी सम क्या होगा? 180, सॉरी मतलब 180 इनका 180 इनका। तो ये एंगल आ गया 180 माइनस 2 थीटा। तो निश्चित रूप से ये वाला एंगल क्या होगा? 2 थीटा। तभी तो दोनों का जोड़ जो है वो कितना आया है? 180। ठीक है, तो ऐसे करके प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एग्जाम्पल 3 है ना, पी क्यू डायग्राम दे रखा है। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। ठीक है, टेंजेंट दे रखा है और फाइंड द लेंथ टी पी। भाई दो टेंजेंट ड्रॉ करके भिड़ा दो या एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, एक ही बात है। ठीक है, यानी कि पिक्चर क्या बन रही है कि पॉइंट टी से अपन ने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ओके, और ये अपन ने जोड़ा है कॉर्ड, है ना। लिख लो भाई, एक चीज होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है कॉर्ड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग, कॉर्ड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कॉर्ड जो बना जोड़ करके दो पॉइंट ऑफ सर्कल, और वो दो पॉइंट सर्कल के क्या हैं, जो आपने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए ना, जो जहां पर टच कर रहे हैं उन दोनों को जोड़ के ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, पिक्चर बना देता हूं मैं। ये अपन ने पिक्चर बना दी। एक्सटर्नल पॉइंट मान लो ये T है, ये Q है, तो ये एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये एक और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अगर इन दोनों को जोड़ा है तो इस लाइन या कॉर्ड TQ को, ठीक है, लाइन TQ को कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। लिख लो।
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का शॉर्टकट होता है COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू शॉर्टकट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट कौन सा है P, ठीक है। लाइन TQ जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उसका नाम है P, ठीक है। समझ में आ गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कॉर्ड होता है, ठीक है, दो पॉइंट को जोड़ के आता है। हाँ, तो PQ इस पिक्चर में क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। फाइंड द लेंथ TP, TP की लंबाई अपने को बतानी है। हाँ भाई चालू हो जाओ, बताओ क्या करें इसमें। सर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया उसमें रेडियस दी हुई है। अपन थोड़ी पिक्चर बड़ी बनाते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। पॉइंट क्या दे रखा था T, ये पॉइंट कितना है P, ये पॉइंट कितना है Q, इनको जोड़ दिया और ये सेंटर है O, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। हाँ, और अपने को कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 5, ये 5 है, ये 5 है, और हमें कॉर्ड की लंबाई दे रखी है 8 है ना। मान लो मैंने इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है। हाँ, अब ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बार बार ऐसा होगा कि हम एक्सटर्नल पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ेंगे और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएंगे, ठीक है। पहले बालक ये प्रूव करो कि ये वाला एंगल 90 है। करो प्रूफ, बताना कैसे करोगे। सर हम दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। सही है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको कुछ बोल देते हैं, PQR बोल देते हैं, चलो। हाँ, वहाँ पर कुछ है क्या, हाँ R ही बोला है उसने भी, ठीक है ठीक है। सर एक ट्रायंगल ले लिया हमने इस साइड वाला, कौन सा ट्रायंगल, PRT, PRT, ओके। या फिर हम PRO भी ले सकते हैं। PROB ले सकते हैं, तो क्या ले लें तुम ये बताओ, सब्जी ले लें। हाँ, PRT, चलो PRT ले लिया, आगे बोलो। और एक एंगल ले लिया, ट्रायंगल ले लिया QRT। PRT QRT, ठीक है, ओके। सर इसमें PT और QT बराबर हो जाएगी। इसमें PT QT बराबर है, बहुत बढ़िया, शाबाश और सर जो इनके एंगल बाइसेक्टर है, शाबाश। एक कॉमन आ जाएगी है, RT। ये साइड कॉमन आ गई, तो दो साइड कॉमन है, हाँ, दो तो कौन सा आ गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, बहुत बढ़िया। फिर तो सर वो जो एंगल है PRT, ये वाला एंगल, हाँ बोलो। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। ये दो एंगल बराबर और इन दोनों का सम 180, दो एंगल बराबर, दोनों का सम 180, मतलब दोनों एंगल क्या हो गए 90। तो अगर ये 90 आ गया तो ये एंगल क्या हो जाएगा इसका, वर्टिकली ऑपोजिट, या इन दोनों को बोल दो लीनियर पेयर है, तो ये 90 है तो ये क्या हो गया 90, ठीक है, हो गया, ऑल राइट, ओके। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना कि जब भी अपन जोड़ते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर ऑफ सर्कल, तो दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना आता है 90, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना, लिख लो एंगल ORP इज 90, इतना लिख लो, एंगल ORP इज 90 बाय कॉन्ग्रेंसी। हाँ चलो तुम बताओ, तुम भी तो कुछ करो, TP का लेंथ बताओ कैसे निकालोगे। हाँ देखो, CPCT से ये भी तो आ जाएगा कि ये दोनों बराबर है, अगर दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो ये और ये क्या आ गए बराबर, तो ये पूरा क्या था 8, तो उसका 8 का आधा क्या हो जाएगा 4, शाबाश 4। हाँ और बोलो, अरे मेरे बेटे ये 5 है, ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये कितना हो जाएगा 3। देखो OR इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 3, है ना, OR आ गया 3। हाँ बोलो कैसे करेंगे, PT निकालना है। लिखो मेथड 1, पहला मेथड। देखो अपन ने ना बचपन में पढ़ा था कि जब भी अपन एक बड़े राइट एंगल ट्राइंगल, है ना,
ये देख रहे हो बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल, कौन है बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल? ओ पी टी। जब भी अपन एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं और उसका जो 90 वाला जो वर्टेक्स होता है वहाँ से अगर अपन परपेंडिकुलर डालते हैं सामने हाइपोटेनस पर, तो वो दो छोटू ट्राइंगल बन जाते हैं। एक छोटू ट्राइंगल क्या है? ओ पी आर, और एक छोटू ट्राइंगल क्या है? टी पी आर। वो दोनों क्या होते हैं? ये दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो अपन है ना ऐसे ही कर रहे हैं। ढूंढो सिमिलैरिटी। कोई ट्राइंगल देखो पहले तो जिसकी सारी साइड पता है, ओ पी आर की पता है सारी साइड्स, पता है ना? हाँ। और ओ पी टी देखो, ओ पी टी की कितनी साइड पता है? एक पता है क्या? एक पता है। कौन सी जाननी है अपने को? पी टी। तो अपन लिखो ट्राइंगल, लिखो ट्राइंगल ओ पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ पी आर। बड़ा ट्राइंगल क्या है? पी ओ टी। महारथी एक बार देखना, मैंने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस बात पर क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान दो। ओ पी आर देखो, एंगल देखो, ओ पी आर में एंगल 90 कहाँ पर बन रहा है? OPR में एंगल 90 आर पे बन रहा है, तो एंगल 90 यहाँ पर बन रहा है। क्या टी पर एंगल 90 बन रहा है? नहीं, इसका मतलब मैंने गलत लिख दिया। हाँ बताओ, एंगल 90 कहाँ पर बन रहा है इसमें? पी पर। यहाँ पर पी आएगा, ओ टी पी। अब एक बार फिर चेक करते हैं, एंगल आर और एंगल पी बराबर है, सही है। एंगल ओ ये वाला एंगल है ना? एंगल ओ ये वाला एंगल है, और ये एंगल और बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल ओ सेम आ रहा है, तो ओ के सामने ओ आना चाहिए। आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। पी वाला जो एंगल है, अब तो आ गया और क्या, सारे एंगल मैच करके। अब एक साइड और देख लो, बस एंगल मैच कराने हो गए तो, है ना? ठीक है, ओ पी आर और ओ टी पी एक बार जरूर देख लेना। ओ पी आर ये वाला एंगल, और ओ टी पी, हाँ ठीक है, यही एंगल है। हाँ ऑल राइट। हाँ अब बताओ, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? साइड्स का रेशियो सेम आएगा। कौन सी साइड का रेशियो लिखें बताओ? ओ पी डिवाइडेड बाय ओ टी, बोलते रहो। बेटा ओ टी कहाँ पता है अपने को? तो ओ टी नहीं लेना था ना अपने को। अपन को पता है ओ आर पी का सब पता है, तो ओ पी पता है, और ओ टी नहीं निकालना है, तो इसको ले मत ना, है ना? हाँ बोलो, दोबारा बोलो। पी आर ले लिए, पी आर। उधर से क्या लें? टी पी। ठीक है, और इधर से क्या लें? टी पी। और इसका क्या अननोन, क्या इसका, उसका नोन क्या है? ओ पी। उसका ओ पी है, तो ओ पी के लिए यहां पर क्या ले लें? ओ आर। क्लियर है? इसका लिया पी आर 1 2 मतलब 2 3, और इसका लिया 2 3। 2 3 अपॉन 2 3 इज इक्वल टू 1 3 अपॉन 1 3। ठीक है। हाँ पी आर बताना जरा, पी आर कितना है? 4। टी पी कितना है? टी पी तो निकालना है अपने को। ओ आर कितना है? 3। ओ पी कितना है? 5। तो टी पी कितना हो गया? वेरी गुड, 20/3 है ना, ये अपना आंसर। ठीक है, लिखो मेथड 2। एक और मेथड देख रहे हैं अपन जो केवल शुद्ध रूप से पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। तो हमने ऐसा किया है ना, इसको मान लिया अपन ने x और इसको मान लिया अपन ने y। ठीक है, आंसर क्या है अपना? हमारा आंसर है 20/3 x है। हाँ हमारा आंसर x। हाँ चालू हो जाओ, पाइथागोरस थ्योरम के रिलेशन लिखवाओ मेरे को। x² बोलो। हाँ x² इक्वल टू x² प्लस, बेटे क्या कर रहे हो बेटे? कौन सा ट्राइंगल? कोई, हाँ ट्राइंगल बोलो, ट्राइंगल पी टी ओ। हाँ बोलो। x² इक्वल टू हाँ y² माइनस 5 का स्क्वायर। तो x² प्लस 25 ही कर देते ना। x² प्लस 25 इज इक्वल टू y²। ये एक रिलेशन। हाँ आगे बोलो। दूसरा ट्राइंगल ओ टी, अरे ओ टी क्यू क्यों लिख रहे हो? एक्स नीचे तो बात ही मत करो ना, ऊपर ऊपर ही बात करो। और कौन सा ट्राइंगल? ये तो बड़ा वाला ट्राइंगल, कोई छोटा ट्राइंगल देखो है? अरे बेवड़े, पी आर ओ के तो सब कुछ पता है। हाँ पी आर टी। हाँ बोलो बोलो, पी आर टी बोलो बोलो। x² हाँ इक्वल टू हाँ y² प्लस 4 16।
इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। अच्छा, क्या यहाँ से कुछ हो जाएगा? और तो वाई स्क्वायर की वैल्यू शिफ्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। भाई वाई, बेटा वाई प्लस 3 आएगा यहाँ पर ना, ऊपर गलत कर दिया अपन ने, है ना? समझ में आ रही बात? एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरा कितना हो जाएगा? वाई प्लस 3 आएगा ना, तो यहाँ पर वाई प्लस 3 आएगा, हमसे त्रुटि हो गई, घोर पाप हो गया, वाई प्लस 3 का स्क्वायर आएगा। हाँ, ये वाला क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। हाँ महारथी, अब क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दिस माइनस दिस से कितना आएगा? 25। क्लियर है? और यहाँ से देखो कितना आएगा? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 6y। और 9 माइनस 16 कितना होता है? -7। ठीक है? हाँ, अब y देखना कितना आ रहा है? 32/6। 32/6 को क्या लिख दें अपन? 16/3, है ना? अब अपन आते हैं x की वैल्यू निकालने पर, तो यहाँ से निकल जाएगी x की वैल्यू। ठीक है? हाँ, निकालो कितना आ रहा है? 16/3 का स्क्वायर कितना आएगा? 256 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16, और 16 9 से कितना होता है? 144। 144 प्लस 256 कितना होगा? 400। 400 अपॉन 9, 400 का रूट कितना होगा? 20। 9 का रूट कितना होगा? 3। आ गया आंसर। ठीक है? अपन तीसरा मेथड देख रहे हैं। हम ये तीसरा मेथड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने पिछला चैप्टर क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री, और हमें सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह सब बिल्कुल खटा के याद है। ठीक है? हाँ, बताओ भाई, साइन 30 कितना होता है? साइन 60 कितना होता है? सेक 90 कितना होता है? बेटे 0। कॉस 90 कितना होता है? अच्छा हाँ, सेक 90 नॉट डिफाइंड। सेक 0 कितना होगा? 1। हाँ, कोजैक 0 कितना होगा? हाँ, अब ऐसा करो ना, इस ट्राइंगल में कोई साइन का वैल्यू बताओ मेरे को। ठीक है? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो जिससे अपन इसमें कोई रिलेशन लेकर के आ जाए। जैसे मान लो मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये देख रहे हो, ये वाला, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, मान लो कोई एंगल है। कौन सा एंगल है ये? POR। ठीक है? तो मैंने देखा टेंजेंट ऑफ एंगल POR। हाँ बालक, tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, जो कि आ रही है 4, और इसके लिए बेस का काम कौन करेगा? OR। ठीक है? ये आएगा। अच्छा, tan थीटा आ गया। ठीक है? अब जैसे मान लो मुझे बड़ा वाला ट्राइंगल है, उसमें कुछ निकालना है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये देखो, ये वाला एंगल, भाई कौन सी चीज़ निकालनी मेरे को? ये निकालना है, और इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये और ये और ये, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखूं बताओ? ये tan वाला, बिल्कुल, है ना? तो टेंजेंट तो लिखा हुआ ही है, टेंजेंट ऑफ एंगल POR किसके बराबर होगा? हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? तो एक ही एंगल के tan है, तो एक ही एंगल के tan क्या होंगे? बराबर। तो इनको कर दो बराबर। तो 4/3 इज इक्वल टू x/5। बेटा इधर देखो, ये यहाँ से वही आया था क्या? सेम कैलकुलेशन बन रही थी। ठीक है? ऐसे कर सकते हैं अपन। तो सिमिलर ट्राइंगल होना और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इक्वल होना एक ही बात तो होती है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो एक्चुअली होता क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स। यानी कि मान लो एक ट्राइंगल है, उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस देख रहे हैं अपन, और एक और ट्राइंगल है जो इसके सिमिलर है, उसका भी देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोनों का परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? सेम, क्योंकि दोनों सिमिलर है, साइड्स का रेशियो सेम है। ठीक है? तो दोनों मेथड फर्स्ट और थर्ड सेम है, सोच का तरीका अलग है थोड़ा सा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन एग्जाम्पलर से लिया गया है। इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री, द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ रेडियाई इज, है ना? तो पिक्चर बनाते हैं। टू रेडियाई, ठीक है?
एंगल बिटवीन टू रेडियाई, रेडियाई क्या होता है, प्लूरल ऑफ रेडियस, है ना। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये सेंटर है, ये P, ये Q, ये R, इस तरह से बना लिया अपन ने। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन रेडियस, ये वाला एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है, ये वाला एंगल कितना होगा, आज ही बताया। इन दोनों का सम कितना आता है 180, क्योंकि ये पूरा क्या होता है कॉन्साइक्लिक। ये दोनों का सम कितना होता है 180, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180, कितना आ जाएगा, 50। सही है। आगे, इन फिगर द पेयर ऑफ टेंजेंट्स AP एंड AQ ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल विद सेंटर O आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एंगल 90 है। एंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 है। रेडियस ऑफ सर्कल, हाँ बालक बताना जरा। सर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं PQ को लेंगे। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, कुछ और सोचो, शॉर्टकट। एक को दो से ज्वाइन कर देते हैं। वो तो कर ही देंगे अपन, ठीक है। ये वाली पिक्चर तो, ये क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा बनेगा। हाँ बताओ, ये तो पिक्चर बनेगी है ना, ये क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा। आगे बोलो, मैं एक वर्ड सुनना चाहता हूँ, मैं एक वर्ड सुनना चाहता हूँ। जैसे इस क्वाड्रिलेटरल के लिए मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बुलवाया था, साइक्लिक है। अब बताओ, हिंट दे दिया मैंने। साइक्लिक है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला। बको मत, है ना, आंसर बोलो, ठीक है ना। कहानी सुनाने लग जाते तुम तो। क्वाड्रिलेटरल में क्या खास बात होगी अगर जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग? सर डायगोनल बाइसेक्टर होगा। हाँ डायगोनल बाइसेक्टर होगा, पर वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, कुछ स्पेशलिटी है उसमें? और अगर कुछ स्पेशल है तो उसका कुछ स्पेशल नाम होता है क्या? सर स्क्वायर होगा। हाँ स्क्वायर, मैं ये सुनना चाहता था, स्क्वायर। स्क्वायर बनेगा क्योंकि जब इसको यूँ जोड़ा तो अपन जानते हैं ये एंगल तो 90 है ही, ये 90 है ही, 90 90 90, तो ये क्या हो जाएगा 90, सारे 90 तो क्या आ गया रेक्टेंगल। और क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं तो एक रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल है तो इसका मतलब वो स्क्वायर होगा। स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर हो गई, तो रेडियस कितना हो गया 5 आ गया, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर सुनना चाहता था। हाँ तो आंसर कितना आ जाएगा C। अच्छा AO कितना होगा, AO का वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से? हाँ तो लगाना जरा, कितना टाइम लगेगा उसमें? 5√2 5√2 आ जाएगा, है ना। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 50, 50 का रूट आएगा 5√2। सही है, बढ़िया। आगे अगला क्वेश्चन है, इन फिगर PQ इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड PT इज टेंजेंट एट P, है ना। तो PT अपने को दे रखा है टेंजेंट है P पर, और PQ जो है वो है कॉर्ड, ठीक है। PT इज टेंजेंट एट P सच दैट एंगल QPT, कहाँ है QPT, ये वाला एंगल जो मार्क्ड है ना, दिस एंगल, ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री दे रखा है। एंगल PRQ इज इक्वल टू PRQ, ये वाला एंगल अपने को बताना है। चलो इसी पिक्चर में अपन कार्यक्रम चालू करते हैं। बताओ। सर एंगल POPT तो 90 हो जाएगा। हाँ वो 90 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना जाएगा 30 आ जाएगा। शाबाश, ये एंगल आ गया 30। चलो चलो भागो 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 भागो, 30 फिर आगे हमें निकालना है हमें ये निकालना है PRQ, E वाला एंगल निकालना है हमका। ये 30 तो वो वाला भी 30 हो जाएगा। शाबाश 30, भागो 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 30 + 30 60 देन भागो भागो, कितना आया ये 120, 120, भागो 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 120 आया, फिर आगे ये 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा। कैसन ऐसन कैसन साइक्लिक है क्या? नहीं फिर बेवकूफ बुड़बक। हाँ बताओ, सोचो और।
एंगल एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल कहीं पर, कहाँ पर? हाँ, तो क्या करेंगे अपन, कुछ ड्रॉ कर लो, यूँ कर लो, सेम सेगमेंट का फंडा होता है। तो अगर ये एंगल 120 आ रहा है ना, हाँ महारथी, तो ये कितना होगा बेटे? पी क्यू कॉर्ड एंगल 120, ये एंगल का आधा। क्या आधा क्या होता है? 60। हाँ, भागो 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 भागो। अभी 60 का ये सही इक्वल। अब सही है, अब ये कितना हो जाएगा? 120। ठीक है ना, सही है। 30 30 120 60 60, तो ये 120। ठीक है, तो आंसर है 120। ठीक है, थोड़ा दिमाग में रखा करो, है ना, जहाँ देखो कौन सा एक लिख, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, है वो देखो चारों पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं नहीं आ रहे। कहाँ है ये चारों पॉइंट सर्कल पर? ये 3 है, ये कहाँ आ रहा है सर्कल पर? सेंटर हो तो। अगला क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स, है ना। इन फिगर BOA इज डायमीटर। ठीक है, O सेंटर है मतलब, एंड द टेंजेंट एट P मीट्स BA एक्सटेंडेड एट T। ठीक है भाई, एंगल PBO, कहाँ पर एंगल PBO? ये वाला एंगल 30। देन PTA इज इक्वल टू 30। ये ट्रू है या फॉल्स है? हाँ भाई, भागो 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 भागो। ये वाला एंगल क्या होगा? ये 30 होगा। 30 होगा। ये वाला एंगल क्या होगा? भागो भागो भागो। 30 + 60 ये होगा हमारे पास 120। भागो 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 भागो। 60। ये एंगल कितना होगा और ये कितना होगा? ये तुमने बताया 60 है। भागो 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 भागो। 60 60। अब बताओ। ये 60 तो ये वाला है जो एक्सटर्नल एंगल है वो 120 120। शाबाश, ये 120। भागो 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 भागो। 30 हैं? 30। शाबाश, ये एंगल 30। ठीक है, क्योंकि टोटल 90 है ना ये, और ये टेंजेंट है। हाँ, तो ये कितना हो गया? 120 30 कितना हो गया? 150। तो ये एंगल कितना हो गया? 30, है ना। कोई और शॉर्टकट? कुछ अपन ने थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेट कर दिया। अपन क्या है, केवल यूँ था ना, यूँ, तो ये वाला एंगल है ना, एक्सटर्नल से निकाल लेते, ये प्लस ये आ जाता। ठीक है, और ये एंगल है ना, ये एंगल 60 आ गया ना, वैसे ये 30 आ जाता। पर कोई नहीं, मोर और लेस सेम है। पिक्चर ही पिक्चर में अपन ने पूरी पिक्चर बना दी है। हाँ, अगला क्वेश्चन। हाँ, इन फिगर PQL एंड PRN, भाई PQ स्ट्रेट लाइन। PQL, अच्छा स्ट्रेट लाइन है। PQL एंड PRM आर टेंजेंट्स, PRM आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O at the point Q and R respectively, and S is a point on the circle such that SQL ये वाला एंगल 50 है, एंड SRM is 60। देन एंगल QSR इज इक्वल टू 40। QSR कहाँ पर है? QSR ये R ही है क्या? ये R है। ओके, तो ये QSR कौन सा वाला एंगल है? QSR ये वाला एंगल है। ठीक है, ये एंगल। हाँ, बताओ भाई कैसे स्टार्ट करेंगे? भागो 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 भागो। ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 40। ये वाला एंगल कितना होगा? 40 है? नहीं 30 40। ठीक है, अच्छा ये और ये लेंथ बराबर है, तो ये एंगल है ना, ये एंगल किसके सामने? इसके, और इसके सामने कौन सा वाला एंगल है? ये वाला। तो ये और ये क्या बराबर होंगे? हाँ, तो ये अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 40। ये अगर 30 है तो इक्वल साइड कौन सी? ये और ये, तो इसके ये वाला, ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 30 40 40। तो ये 40 ये 30, 40 + 30 बनाना है। 40 + 30 कितना होता है? 70। क्या बोल रहा है ये? 40। फॉल्स है ना। If D1 D2 D2 greater than D1, B the diameters of two concentric circles
एंड सी बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल विच इज टेंजेंट टू अदर सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोले, ठीक है। D1 D2 be diameters of two concentric circles and C be the length of chord which is tangent to other circle। ठीक है, तो यहां से अपन ने परपेंडिकुलर डाला क्योंकि लाइन जो टेंजेंट है और ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी, सेंटर को पॉइंट ऑफ टेंजेंस से जोड़ा है तो 90 होगा। तो इसने बोला है कि कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये पॉइंट है ए, ये बी बोल देते हैं, सी बोल देते हैं, इसको जोड़ देते हैं इससे। देखो अपने को दे रखा है BC इज इक्वल टू सी, देखो BC सी दे रखा है। क्लियर है? अच्छा, और डायमीटर दे रखे हैं अपने को, तो बताओ भाई बताओ क्या करेंगे? ये तो पटाख से आ जाएगा। ये वाला लेंथ कितना है? AB कितना है? अरे काय की पाइथागोरस थ्योरम दे रखा है, D2 अपॉन 2। शाबाश, रेडियस है ना तो D2 अपॉन 2। हाँ भाई, ये कितना है? ये है D1 अपॉन 2। ये कितना है यहां से यहां तक? पाइथागोरस, हाँ C/2, बिल्कुल है ना। क्योंकि 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 क्या? ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, CP/CT से हो जाएगा। चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल में बोल दो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड जो है मीडियन भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर सब होता है, C/2। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया अपन ने। हाँ, तो क्या होगा? D2 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू D1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस C/2 का स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर। ठीक है। If ABC are sides of right angle triangle, C is the hypotenuse, prove that radius R of the circle which touches the sides of the triangle is given by this। हाँ भी, तो ABC are sides of right angle triangle, C hypotenuse है, C बोला है ना hypotenuse है। A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C, C हाइपोटेन्यूज है। ये एंगल C अपन ने 90 बना है। क्या कह रहा है ये? ABC आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, C हाइपोटेन्यूज, प्रूव दैट रेडियस R ऑफ सर्कल विच टचेस द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, बनाओ पिक्चर। ठीक है, ABC are sides of triangle, prove that radius R of circle which touches the sides of triangle is given by this। तो अपन ने ऐसा किया क्योंकि ये टच कर रहा है ना, तो अपन ने इसका सेंटर ज्योमेट्रिकली मार्क कर लिया। लेट्स से सेंटर यहाँ पर है, तो इसको अपन ने जब इससे जोड़ा ना तो ये एंगल कितना आएगा? 90। इसको इससे जोड़ा ना तो ये एंगल कितना आएगा? 90। इसको इससे जोड़ा ना तो ये एंगल कितना आएगा? 90। अब मैंने हिंट दे दिया, अब बताओ आगे। और इसी की रेडियस की बात कर रहा है, तो पॉइंट और इसके बीच का दूरी कितना हो जाएगा? R, ये भी R, ये भी R, है ना। बोलो भाई अब कैसे करेंगे अपन? हाँ, जो भी लगाना है बताओ ना। ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी? बराबर ऐसे। हाँ, फिर ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है। तो मान लेते हैं ना, थोड़ी देर घबरा क्यों रहे हो, है ना। ये जो दूरी है इसको कुछ समय के लिए मान लिया, लेट्स से दिस इज x। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? बोलो x। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा?
शाबाश। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, बोलो भंडारी, c माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, a माइनस c माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, b माइनस एक्स। और ये क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, a माइनस सी प्लस एक्स। क्लियर है ये वाली वैल्यू, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होते हैं। किसके बराबर आया ये, वेरी गुड। क्या यहाँ से x निकाल सकते हैं अपन, कितना आ रहा है, b प्लस सी माइनस ए, है ना, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। अब बताओ अब क्या करें, बताओ बताओ। क्या है, हाँ स्क्वायर है, क्योंकि एंगल 90 90 90, तो 3 90 है, तो चौथा क्या होगा, 90 ही होगा। और 90 है चारों, तो आ गया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के ये दोनों एडजेसेंट साइड बराबर, तो हो गया स्क्वायर। बोलो आगे बोलो। तो ये r किसके बराबर आ गया, चाहे इसको बोल दो, किसके, b माइनस एक्स के, चाहे इसके बराबर बोल दो, किसी के भी बराबर बोल दो, तो b माइनस एक्स के बराबर बोल देते हैं। r दिख रहा है हमें आंखों से b माइनस एक्स है, और x का वैल्यू हमने निकाला भी, b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2। कितना है ये, तो a प्लस b माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। तो हो गया प्रूफ, ठीक है। और कोई तरीका, सर हम एक तरीका वो भी लगा सकते थे हीरोन्स फॉर्मूले से। क्या, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया जो छोटे, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाफ ऑफ ट्रायंगल बना लिए छोटे छोटे, है ना, तो हाफ ऑफ दिस इंटू आर, हाफ ऑफ सी इंटू आर, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, हाफ ऑफ छोटे छोटे ट्रायंगल जो बन रहे हैं। कौन सा छोटा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला एक छोटा ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, और एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। ये और ये, इन तीनों का सम कितना आएगा, टोटल ट्रायंगल का एरिया। तो हाफ ऑफ इसका क्या है, बी एक्स, बी इंटू आर, सॉरी, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है आर, इसका एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ सी इंटू आर। और उस वाले का कितना होगा, हाफ ऑफ ए इंटू आर। तो ये हो गया 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया, और ये बराबर होगा किसके, बड़े ट्राइंगल के, दिस प्लस दिस, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसमें अपन ने देखा कि हाफ तो कट जा रहा है, और यहाँ से r का वैल्यू आ गया अपने पास, क्या आ गया, ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्या ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है, बस हमें उस फॉर्मेट में लाना होगा, है ना। तो आप ये सोचो कि c जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अपन ने क्या किया, इसको है ना, ऊपर लिखा है ए बी, नीचे लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, रैशनलाइज कर रहे हैं अपन, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ए प्लस बी माइनस सी से, ए प्लस बी माइनस सी, क्या बनेगा भी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ऊपर बनेगा ए बी इधर, और ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी। अब तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कट जाएंगे, बाकी कौन बचेगा, 2ab। तो ये नीचे आएगा 2ab, ऊपर आएगा ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, तो ये ए बी और ए बी कट जाएगा आगे, है ना। तो ये ज़्यादा आसान तरीका था, है ना, एरिया वाला, इससे जल्दी आया, पर वो पिक्चर नहीं आ पाई तुरंत जो अपने को लानी थी, है ना। कोई बात नहीं, रैशनलाइज करके आ गया। अगला क्वेश्चन, इन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
भी ऐसा करते हैं, आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। अगली टर्न पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाय।